नमस्कार दोस्तों, सभी कर्क राशि वालों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके मेरे प्रिय कर्क राशि के भाई बहनों। आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय जोड़ने आ रहा है, जिसका आपको वर्षों से या यूं कहें कि कई दशकों से इंतजार था। 9, 10 और 11 मई 2026 ये वो 3 दिन है जहां से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों पूरी तरह से बदलने वाली है। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय गोचर कर रही है कि इन 3 दिनों से शुरू होकर 11 जून 2026 तक के समय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ राजयोग लेकर आ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, राजयोग ही राजयोग। यह कोई सामान्य समय नहीं, यह वो समय है जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी, बल्कि दरवाजा तोड़कर आपके घर में प्रवेश करेगी। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं के कारक हैं। आप लोग स्वभाव से ही बहुत भावुक, परोपकारी और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं। आपने जीवन में कई बार धोखा खाया है। जिन लोगों पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ में छुरा घोंपा है। आपने अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरों पर लुटा दी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ निराशा, आंसू और मानसिक तनाव। लेकिन अब और नहीं, महादेव की कृपा और ग्रहों के इस महापरिवर्तन ने यह तय कर दिया है कि आपके सारे दुखों का अंत अब सुनिश्चित है। 9 मई 2026 के सुबह जब सूर्योदय होगा, तब वह आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। 9, 10 और 11 मई का यह त्रिदिवसीय समय आपके जीवन में एक ट्रिगर पॉइंट का काम करेगा। यहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह 11 जून तक आपको उस शिखर पर ले जाएगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। तो आइए सबसे पहले इस राज्यों के प्रभाव के आपके कार्य क्षेत्र और करियर में आने वाले उस महाबदलाव की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों की ग्रह गोचर की कि कौन से ग्रह किस राशि में बैठकर कर्क राशि वालों के लिए बना रहे हैं राजयोग। तो कर्क राशि वालों के लिए फिलहाल जो ग्रह गोचर चल रहे थे अभी तक, वह है कर्क राशि में अभी आपके दसम भाव में सूर्य बुध चल रहे हैं। मंगल शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश शनि और गुरु आपके आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि आपके नवम भाव में है और शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 11 मई से कर्क राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है। 11 मई से आपके मतलब पंचम भाव के स्वामी मंगल देव, आपके सबसे कारक ग्रह कर्क राशि वालों के लिए माने जाने वाले मंगल देव, आपके अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं 11 मई को, और वह दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे रोचक नामक राजयोग शुरू हो जाएगा कर्क राशि वालों के लिए 11 मई से। और 14 मई को शुक्र जो आपकी मिथुन राशि 14 मई को जो कि शुक्र आपके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 14 मई से शुक्र आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके द्वादश भाव में, जो कि होता है आपके विदेश से रिलेटेड, आपकी नींद से रिलेटेड भाव। तो यहाँ पर आपके खर्चों से रिलेटेड भी भाव होता है आपका द्वादश भाव। तो शुक्र देव वहां पर जाके आपका थोड़े बहुत खर्च भी बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश से जिनका व्यापार चलता है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है, उन कर्क राशि वालों के लिए। और 15 मई को सूर्य आपके जो दसम भाव में गोचर कर रहे थे, वह आपके वृषभ राशि में गोचर करने चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके आय में भी अच्छी वृद्धि होने वाली है। सूर्य देव आपके एकादश भाव में कोई भी ग्रह अपना बुरा परिणाम नहीं देता वैसे भी, तो यहाँ पर आपको अच्छा फल मिलने वाला है। और बुध देव भी आपके बुध आदित्य योग नामक आपका बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा आपके एकादश भाव में कर्क राशि वालों के लिए 15 मई से। तो 15 मई से आपके अच्छे धन आने के स्रोत भी बनने वाले हैं। सूर्य देव जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और 15 मई से आपके वह आय भाव में जाने वाले हैं, तो यह सबसे अच्छा परिणाम है। लेकिन शुक्र देव भी आपके 14 मई से आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मतलब जो कर्क राशि वाले विदेश से रिलेटेड व्यापार करते हैं, विदेश से रिलेटेड उनका काम चलता है, तो उनको अच्छा मुनाफा होने वाला है इस समय। अब बात करते हैं मंगल देव, जो कि आपका रोचक योग बना रहे हैं दसम भाव में, और उनकी दृष्टि आपके लग्न में जारी है, सप्तम भाव में जारी है, और आपके मतलब आपके पंचम भाव, यानी जो कर्क राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद ही लाभप्रद साबित होने वाला है। उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ होने वाला है। जो कर्क राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा है। 11 मई के बाद मंगल अपने घर 10वें भाव में आने से रोचक राजयोग बनाएंगे, जो पढ़ाई और सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत शुभ है कर्क राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य कुल मिलाकर कर्क राशि वालों को सामान्य रहेगा। बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण खान पान पर ध्यान देने की सलाह है आपको। 11 मई से पहले थोड़ा तनाव या सिर दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन 11 मई के बाद आपको अच्छा महसूस होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए।
भाग्य स्थान पर पाप ग्रह पाप प्रभाव होने के कारण किसी भी बड़े निवेश या निर्णय को 2 जून के बाद करना ही बेहतर है कर्क राशि वालों के लिए। हालांकि करियर के दृष्टिकोण से 11 मई के बाद कर्क राशि वालों के लिए मंगल के प्रभाव से जो रोचक योग बनने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, वह नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और व्यापार और आर्थिक स्थिति से कर्क राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा रहेगा, विशेषकर 15 मई के बाद बुध के 11वें भाव में आने से लाभ की स्थिति बनने वाली है और सूर्य देव भी आपके धन भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर धन के विशेष आगमन की काम चल रहा है कर्क राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए आगे, जो कि है राहु आपके अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर आपको रहस्यमयी चीजों से फायदा हो सकता है या आपका ध्यान रहस्यमयी चीजों में जा सकता है, रहस्यमयी विद्याओं में आपका ध्यान जा सकता है, जैसे कि बहुत सारी रहस्यमयी विद्या होती है। तो कर्क राशि वालों, आइए सबसे पहले इस राज्यों के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र और करियर में आने वाले उस महाबदलाव की बात करते हैं जो इस अवधि में घटित होने जा रहा है। आप में से बहुत से लोग पिछले काफी समय से नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या फिर अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट होकर किसी नए अवसर की तलाश में थे। 9 मई से लेकर 11 जून 2026 के बीच ग्रहों का राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा फल देने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य देव आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, लेकिन 11 मई से आपके मंगल देव आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। जो लोग बेरोजगार, जो युवा दर दर भटक रहे थे, भटक कर थक चुके थे, उन्हें किसी प्रतिष्ठित कंपनी या सरकारी क्षेत्र से बुलावा आ सकता है। आपको अचानक से कोई ऐसी कॉल या ईमेल आ सकती है जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खुशी में के मारे उड़ा देगा। कार्यस्थल पर जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जो आपके काम का श्रेय खुद ले जाते थे, अब उन सभी विरोधियों का पर्दाफाश होगा। आपके उच्च अधिकारी आपके काम की न केवल प्रशंसा करेंगे बल्कि आपको कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी सौंपेंगे जो आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगी। अगर आप व्यापार करते हैं, चाहे वह छोटा व्यापार हो या बड़ा, इस अवधि में आपके व्यापार में ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो काम आपके महीनों से अटके हुए थे, सरकारी काम हो या कोई टेंडर पास होना हो, वह अचानक से बिना किसी रुकावट के पूरा होने लगेंगे। नए व्यापारिक समझौते होंगे, विदेशी कंपनियों या दूर के क्षेत्रों से आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके रिश्ते अपने पार्टनर से बेहतर होंगे और दोनों मिलकर व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह समय विस्तार का है, संकोच का नहीं। आपको अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए पूरा आत्मविश्वास दिखाना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह राजयोग आपके लिए साक्षात धन वर्षा का समय है। कर्क राशि वालों, आपने जीवन में आर्थिक तंगी का बहुत सामना किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे आपके हाथ में आते तो थे लेकिन टिकते नहीं थे, पानी की तरह पैसा बह जाता था और महीने के अंत में आपको दूसरे से उधार मांगना पड़ता था। लेकिन 9 मई से 11 जून 2020 के बीच आपका धन भाव और लाभ भाव इतना अधिक बलवान हो रहा है कि आपके पास धन खींच कर आएगा। फंसा हुआ पैसा जिसके वापस मिले की आप उम्मीद छोड़ चुके थे, वह इस दौरान अचानक से आपको वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद अगर कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है, जिससे आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। मगर आपने जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बनाया था तो वह यह समय उसके लिए सर्वोत्तम है। आपको बेहद कम कीमत में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जो भविष्य में आपको करोड़पति बना देगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की। कर्क राशि वालों, लोग अपने परिवार के लिए अपनी जान छिड़कते हैं। परिवार ही आपकी ताकत है और परिवार ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। पिछले कुछ समय से आपके घर में छोटी मोटी बातों को लेकर कलह कलेश का माहौल बना हुआ था। अपनों के बीच दूरियां आ गई थी, भाई बहनों के साथ संपत्ति या किसी अन्य बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। लेकिन इस स्वर्णिम काल में देवगुरु बृहस्पति के अमृत होने वाली यह आपके गोचर आपके लिए पारिवारिक भाव पर आपको 9, 10, 11 मई से आपको अच्छा फल मिलने वाला है, क्योंकि मंगल देव आ गए हैं अपनी अपनी राशि में, जिनकी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों को अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और नींद की आने की बीमारी बहुत सताती है। आप दूसरों की चिंता में अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं। 9 मई से 11 जून 2026 का यह राजयोग आपके स्वास्थ्य के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। पुरानी से पुरानी बीमारी जिसका आप लंबे समय से इलाज करवा कर थक चुके थे और कोई दवा असर नहीं कर रही थी, इस दौरान आपको किसी ऐसे योग्य चिकित्सक मार्गदर्शन मिलेगा या कोई ऐसी दवा काम कर जाएगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए बात करें इस विशेष अवधि में, जो कर्क राशि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय बेहद अच्छा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए 11 मई से मतलब बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मंगल देव आपको बहुत साहस देने वाले हैं, बहुत एनर्जी
एनर्जी देने वाले हैं और आपका दिमाग एकदम खुल जाने वाला है। आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, याददाश्त तेज होगी और परीक्षा हॉल में आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए वीजा या एडमिशन की प्रक्रिया में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। कर्क राशि वालों के लिए अब आपको कुछ बेहद गुड और रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जब भी इंसान के जीवन में राजयोग आता है, जब उसकी तरक्की होने लगती है, तो उसके गुप्त शत्रुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगती है। आपके पास, आपके रिश्तेदार में या आपके दफ्तर में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने का काम करते हैं। वे आपकी सफलता से जलेंगे और आपको नीचे गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे, इसलिए आपको इससे सावधान रहना है। तो यह था कर्क राशि वालों के लिए 11 मई से लेकर 11 जून तक का सफर। 11 मई से लेकर 11 जून तक का भविष्य फल सभी कर्क राशि वालों को। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता, जय माता।